स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली आज हम लोग योद्धा बैच में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। आई होप आपने अभी तक का जो सफ़र है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का वो अच्छे से बना लिया होगा। हर एक क्लास टॉपिक को लिख लिख के अच्छे से लर्न कर लिया होगा, चाहे वो फंक्शनल हो, डिविजनल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हो, या फिर क्लास ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस हो। आज की वीडियो में क्लास हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की और कंप्लीट करेंगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस के साथ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे केस स्टडी देके ये पूछेगा कि बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा है, उसके इंपॉर्टेंस लिखो। तो डेलीगेशन भी हो सकता है और डिसेंट्रलाइजेशन भी। थोड़ा और डीप बात करेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना क्लास। आज हम खत्म करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन की तरह सेम टू सेम डिसेंट्रलाइजेशन भी है। यहाँ जो टॉप लेवल मैनेजर है वो अथॉरिटी सारे लोगों में बांट देता है इक्वली। देख रहे हो, सारे लोगों में, नॉट ओनली एक ही लेवल में। ये क्लास मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल में भी। जहाँ पे दो लेवल का खाली इंगेजमेंट होता है उसको बोलते हैं डेलीगेशन। जहाँ पे सारे लेवल का इंगेजमेंट हो जाता है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमेटिक। ध्यान रखना, इसे सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी भी कहा जाता है। सिलेक्टिव जहां भी तुम्हें केस स्टडी में आ जाए सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, तो समझ जाना क्लास वो क्या है, आपका डिसेंट्रलाइजेशन है। सो decentralization can be defined as even and systematic distribution of authority at every level of management. Here every employee working at different level gets some share in authority. मतलब हर एक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ शेयर जरूर मिलता है क्लास अथॉरिटी के अंदर। मतलब ये जो टोटल अथॉरिटी है ना, जो टोटल पावर है, वो धीरे धीरे सब लोगों को दी जाती है। और दिया किसके द्वारा जाता है? टॉप लेवल मैनेजर द्वारा। सारे लेवल इंगेज हो जाते हैं। सिलेक्टिव डिस्पर्सल, और यहाँ का मेन पर्पस क्या है? सबको इंगेज करके ग्रोथ करना, ना कि सिर्फ और सिर्फ वर्कलोड को कम करना। तो जब ऐसी बातें, इनमें से कुछ भी बातें आपको केस स्टडीज में मिल जाए तो समझ जाना वो बात कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन की। इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का इंपोर्टेंस कहो या बेनिफिट कहो, वो क्या है? इट डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट पासिंग अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल। ध्यान रखना, यहाँ पे इनिशिएटिव सबॉर्डिनेट का बढ़ाया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि डेलीगेशन में वर्कलोड कम करने का मोटो होता है। वो बात अलग है कि वर्कर भी उस काम को कर करके सीख जाते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में इनिशिएटिव को बढ़ाया, मतलब वर्कर की जो इनिशिएटिव है उसको बढ़ाने के लिए उसको पावर दी जाती है कि भाई तुम भी कुछ सीखो, राइट। और नेक्स्ट है क्लास मैनेजर टैलेंट फ्यूचर क्लियर बन जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से जैसे डेलीगेशन में है वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन में है। एक फ्यूचर के लिए मैनेजर टैलेंट डेवलप हो जाता है कि कल को अगर वो मैनेजर नहीं है तो क्लास जो काम कर रहा था उसके अंडर में वो भी मैनेजर बन सकता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, बेटर कंट्रोल होगा, और टॉप लेवल मैनेजर्स को रिलीफ मिलेगा। सीधी सी बात है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। डे टू डे काम वो नीचे लेवल पे दे देते हैं तो उनको क्या मिलेगा? थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल और लोअर लेवल। आप खाली भी लिख सकते हो डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट, यहां तक लिख के भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इट शोज द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ टॉप लेवल इन देयर सबॉर्डिनेट एंड दिस ट्रस्ट एंड फेथ मोटिवेट द एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। सेम टू सेम यही पॉइंट डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस में भी था। इसलिए मैं क्लास पहले ही बताता आया हूँ कि डेलीगेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस से बिल्कुल मैच खाता है। वहां पे भी ट्रस्ट था तभी काम नीचे लेवल पे दिया, जिसकी वजह से उनको काम मिला, वो मोटिवेट हुए। तो यहाँ वर्कर्स क्या करते हैं क्लास? मोटिवेट होते हैं क्लास, क्योंकि उन लोगों को पावर दिया गया है। दे हैव टू टेक डिसीजंस, दे आर अलाउड टू टेक डिसीजन विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सुपीरियर। बिना सुपीरियर के अप्रूवल लिए हुए आपको पावर दिया जा रहा है, तो आप जाहिर सी बात है क्लास डेवलप करोगे, ग्रोथ करोगे, मोटिवेशन आएगा आपके अंदर। सेकेंड, डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। आप मैनेजर का काम करते करते मैनेजर बनने लायक हो जाओगे और कल को आपको मैनेजर बना दिया जाएगा। इन डिसेंट्रलाइजेशन, मैनेजर वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन। ध्यान रखना, यहाँ टॉप लेवल वाले ने मिडिल और लोअर लेवल को पावर डेलीगेट किया। वहाँ पे दो लोग थे डेलीगेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन में क्लास सभी जो लेवल है वो इन्वॉल्व हो गए। इन डिसेंट्रलाइजेशन, मैनेजर्स वर्किंग एट लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन। जब आपको पावर दिया गया, टास्क दिया गया, तो आप भी डिसीजन लेने लायक बन जाओगे। दे गेट एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज ऑफ
टॉप लेवल मैनेजर्स एंड लर्न टू मैनेज द अथॉरिटी गिवन टू देम। तो क्लास सीधी सीधी बात है, उनके अंदर भी एक मैनेजरल टैलेंट डेवलप हो जाएगा, कल को वो प्रमोशन होकर टॉप लेवल में जा सकते हैं। ठीक है, इमेजेस से आपको क्लियर होगा। प्रमोशन करने की बात बारी आएगी तो किसी एक को प्रमोट कर दिया जाएगा। क्विक डिसीजन मेकिंग इन डिसेंट, देखो डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे लोग इंगेज है, सबसे क्लास सलाह लेके क्लास डिसीजन मेकिंग जो है फास्ट हो जाती है। डिसीजन मेकिंग इज नॉट रेस्टेड इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं है, बट डिसीजन मेकिंग इज power is entrusted to all the manager who are taking actions of performing the activity. This leads to faster decision. सब लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से जो डिसीजन है वो क्या होता है क्लास, फास्टर होता है इन डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजर। सीधी सीधी बात है, टॉप लेवल मैनेजर अपने सारे चीज़ों को नीचे लेवल पे दे देता है, हर एक वर्कर को एंगेज कर देता है, तो उनके पास समय बचता है, उनको रिलीफ मिलता है। इन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजर आर नॉट ओवरबर्डन with the responsibility and authority as they systematically pass the authority and responsibility at different level and they become free। सीधी सी बात है क्लास, वो फ्री हो जाते हैं, सारा काम नीचे लेवल पे बांट देते हैं, वो आराम से फ्री हो जाते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती उसके बाद कि भाई चलो ठीक है, हमने अपने पावर को नीचे लेवल पे दे दिया और हमने काम भी नीचे लेवल पे दे दिया, वो फ्री है। ऐसा नहीं कि वो खाली बैठे हैं, हाँ, लेकिन वो है कि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे खुद काम कर सकते हैं, जो क्रिटिकल मैटर्स है, डिसीजन मेकिंग की बात जहाँ पे इनका दिमाग स्पेशल लगना है, जहाँ पे ये एक्सपर्ट है, ये वो काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटेट ग्रोथ। ये हमने पहले ही पढ़ा था, डेलीगेशन में भी सेम टू सेम यही था कि जब एम्प्लॉय डेवलप करेगा, जब क्लास मैनेजर फ्री रहेगा इंपॉर्टेंट मैटर्स को देखने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट मोर ऑटोनॉमी टू द लोअर लेवल, दिस हेल्प सबऑर्डिनेट टू डेवलप द वर्क इन मैनर बेस्ट सुटेड फॉर देयर डिपार्टमेंट। तो अपने डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट काम करता है, व्हेन ईच डिपार्टमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट, जब हर कोई अच्छा काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे क्लास ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल। इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल टेक देयर ओन डिसीजन एंड दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन। मैंने कहा था क्लास, अकाउंटेबिलिटी कभी भी आप डेलीगेट नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी आपके हाथ में रहेगी। दे कैन नॉट पास द ब्लेम टू सुपीरियर, क्लास दे कैन नॉट पास द ब्लेम, अपने सुपीरियर को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपको पावर दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। विद डिसेंट्रलाइजेशन बेटर कंट्रोल कैन एक्सरसाइज थ्रू स्कोर कार्ड। तो क्लास स्कोर कार्ड से हम लोग बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। कुल मिला के देखो होता क्या है, हमने ए ने टॉप लेवल मैनेजर इनको काम दिया, तो भाई ये काम को करने के लिए इनको पावर भी दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया, यानी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दिया, तो ये लोग काम करेंगे, इनका स्कोर रिकॉर्ड होगा, इससे क्लास कंट्रोल रहेगा कि भाई सीधी सी बात है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स है ना, वो सबका स्कोर रिकॉर्ड करते हैं, कौन कैसा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, हमने तुम्हें पावर दिया, तुम्हें जिम्मेदारी दी, तुमने निभाई कि नहीं निभाया, तो बेटर कंट्रोल के लिए हम डिसेंट्रलाइजेशन को यूज़ करते हैं। अब अगर हम डिफरेंस बात करें, डिफरेंस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो सबसे पहला डेलीगेशन में पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है, 2 पार्टीज। अब यहाँ ध्यान रखना क्योंकि यही चीज आपके केस स्टडी को अलग बनाएगा। डेलीगेशन की केस स्टडी अलग है, डिसेंट्रलाइजेशन की केस स्टडी अलग है। यहाँ 2 पार्टी इन्वॉल्व, तो जिस केस स्टडी में 2 पार्टी इन्वॉल्व है वो डेलीगेशन होगा, और डिसेंट्रलाइजेशन में ऑलमोस्ट ऑल द एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व। डेलीगेशन रूटीन जॉब है, डेली बेसिस पे चलता रहता है, मतलब रूटीन का मतलब समझ लो कि जिसको आप बार बार करते ही रहते हो, रूटीन जॉब है। लेकिन ये वन टाइम डिसीजन है, जहाँ पे टॉप लेवल, ध्यान रखना, टॉप लेवल मैनेजर पावर को सब में बांट देते हैं, तो ये वन टाइम डिसीजन है। फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करें, लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन ड्यू टू कंटिन्यूस सुपरविजन बाय द मैनेजर। फ्रीडम ऑफ एक्शन कम है, क्यों? डेलीगेशन में 2 लोग इन्वॉल्व हैं, ध्यान समझना, ए और बी, तो ए बी को देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, तो ये यहाँ पे जो फ्रीडम है बी के पास वो थोड़ा कम है क्योंकि सुपीरियर सर पे बैठा है इसके। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजर ने पावर को कई लोगों में बांटा हुआ है, तो एक इंसान पे निगरानी रखना आसान है, तो फ्रीडम जो है क्लास यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्लास फ्रीडम थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू डेलीगेशन। मोर फ्रीडम टू एक्शन ड्यू टू पीरियडिक अप्रूवल नॉट कंटिन्यूस सुपरविजन, क्योंकि यह एक बार होता है, ध्यान रखना, एक बार होता है, वन टाइम डिसीजन टॉप लेवल मैनेजर करते हैं, और पीरियडिक अप्रूवल जो है वो जो है लिया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाता है अभी काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं, यहाँ पे डेली पूछा जाता है बिकॉज ये रूटीन जॉब है। स्कोप की बात करें, बहुत नैरो है, बहुत छोटा स्कोप है, कम लोग इन्वॉल्व हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइडर स्कोप, इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। हर मैनेजर जब खुद काम नहीं कर पाता है तो वो काम को नीचे लेवल पर डेलीगेट करता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा टॉप लेवल मैनेजर, अगर टॉप लेवल मैनेजर ने पावर को बांटा है तो समझ जाना वो डिसेंट्रलाइजेशन है।
पर्पस की बात करें, मैनेजर का वर्कलोड कम करना है, मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन यहाँ पे क्लास रोल ऑफ सबॉर्डिनेट को इंक्रीज करना और उनको मोर ऑटोनॉमी देना, उनको सिखाना, उनके अंदर मैनेजरल टैलेंट को डेवलप करना, ये मोटो है कि हाँ हम उसे अपना काम देंगे तो वो काम सीखता चला जाएगा। लेकिन यहाँ मजबूरी है, यहाँ वर्कलोड कम करने के लिए काम दिया जा रहा है, हालांकि सीखते दोनों केसेस में ही है। ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, ग्रांट यहाँ पे अथॉरिटी कौन देता है, जस्ट इसके ऊपर जो है, मान लो बी है तो जस्ट इसके ऊपर जो ए है वो अथॉरिटी देगा। लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी कौन देता है क्लास, टॉप लेवल मैनेजर। तो डेलीगेशन में अथॉरिटी जस्ट मेरे ऊपर जो है ना वो मुझसे काम कराएगा, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजर सबसे काम करवाएगा, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है, राइट। तो ये हो गया डिफरेंस। तो इसके साथ ही क्लास ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इस पूरे के पूरे चैप्टर को लर्न करना है अच्छे से, अब तक आपने पढ़ा होगा और आगे भी इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करोगे। तो यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना, आगे मैं इसकी केस स्टडीज भी कराऊंगा, इसके एमसीक्यू भी कराऊंगा, डोंट वरी, अच्छे से सारा का सारा आपने खत्म करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है क्लास आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, शेयर करोगे और बताना मुझे कितना अभी तक आपने लर्न कर लिया। हमने 5 चैप्टर खत्म कर दिए, मतलब अगर हम अगला चैप्टर खत्म कर दें तो हमारा हाफ सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आपने कितना किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई डाउट कोई दिक्कत मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो बताना। वीडियो को शेयर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज योद्धा बैच के अंदर क्लास 12 का अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बीएसटी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए पूरी जमकर मेहनत चल रही है, और डेफिनेटली क्लास आप सबका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।